मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वर्ष कक्षा 8वीं की परीक्षा बोर्ड परीक्षा होना है। इसके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने वर्ष 2020 की बात कर रहा हूँ, 20 में सभी विषयों के प्रश्न बैंक जारी किए थे। जो कि बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र इसी प्रश्न बैंकों में से पूछा गया था। इस वर्ष प्रश्न बैंक जारी नहीं हुआ क्योंकि वही प्रश्न जो बैंक है उसी में से प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इसकी तैयारी के लिए मैं आज आपको ये कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान इसका प्रश्न बैंक लेकर के आया हूँ। इसे देखिए और इसको समझिए। तो यहाँ देखिए, सामाजिक विज्ञान का ये प्रश्न बैंक है। इसमें जो है सभी पाठों के बहुविकल्पीय प्रश्न जितने भी बन सकते थे इस प्रश्न बैंक में दिए गए हैं। तो आज हम ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं। जब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और जो बेल आइकन नोटिफिकेशन जो घंटी रहती है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे, आपको हमारी वीडियो यूट्यूब पर सबसे पहले मिले। तो यहाँ देखिए दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1। यहाँ से लेकर के जो 20 तक के प्रश्न है, मैंने पिछली वीडियो के भाग 1 में इसी सामाजिक विज्ञान का भाग 1 दिया गया है, उसमें इन सभी प्रश्नों को मैंने उसमें बता दिया था। आगे इन प्रश्नों को अब देखते हैं, उसके आगे जो प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक हम 21 से यहाँ से देखेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न जो दिया गया है इसमें लिखा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो यह स्थापना हुई थी श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। तो ये में दिया गया है उत्तर, यहाँ पे ए लिख दीजिए और लिख दीजिए श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 22। इसमें है कि इनमें से कौन सी व्यापारिक फसल है। व्यापार के रूप में जिस फसल का नाम जाना जाता है वह है सोयाबीन। कौन सी? सोयाबीन। यहाँ उत्तर में लिख दीजिए बी और लिख दीजिए सोयाबीन। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ दिया गया है कि तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो ये जो गवर्नर जनरल था यह था लॉर्ड हेस्टिंग्ज। ये सी में दिया गया है, तो उत्तर के रूप में हम यहाँ सी लिख देंगे और लिख देंगे लॉर्ड हेस्टिंग्ज। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न जो 24 दिया है, वायुसेना का मुख्यालय स्थित है। तो वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कौन सा? ये नई दिल्ली लिख देंगे हम यहाँ पे, उत्तर बी और लिख देंगे नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखिए। कौन सी नदी अपने मुहाने पर एस्चुअरी यानी ज्वार नद मुख बनाती है। तो इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। यहाँ बी में लिख लीजिए उत्तर बी और लिख दीजिए नर्मदा नदी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 26 दिया है कि निम्नलिखित में से भिन्न को छांटिए जो अलग है। ठीक है, यहाँ देखिए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए बी में दिया है कि राज वृक्ष बरगद है, नहीं, राज वृक्ष बरगद नहीं है। तो ये बी वाला यहाँ उत्तर हो जाएगा कि राज वृक्ष बरगद नहीं है, बी लिख देंगे और ये राज वृक्ष बरगद अलग हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, बिल्कुल सही है। तो अगला प्रश्न देखिए। इसमें दिया गया है कि विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं का जन्म इस स्थलाकृति में हुआ है। इसे सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। तो इसका नाम है मैदान। बी में दिया गया है उत्तर बी लिख देंगे और लिख देंगे मैदान। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इसमें दिया है कि किस आयु तक के बच्चों से कारखानों व होटलों में काम कराना भारत में कानूनी अपराध है। तो किस उम्र के? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दिए। देखिए सी में दिया गया है, यहाँ उत्तर लिख दीजिए सी और लिख दीजिए 14 वर्ष से कम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 29वां। इसमें दिया है कि पृथ्वी की किस परत का औसत घनत्व 2.7 है। तो किसका घनत्व 2.7 है? भूपर पट्टी का। यहाँ उत्तर में लिख दीजिए सी और लिख दीजिए भूपर पट्टी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इसमें दिया है कि सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई थी? मद्रास में सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और लिख देंगे यहाँ पे मद्रास। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इसमें दिया गया है कि पृथ्वी के अंदर क्षैतिज भू संचलन द्वारा जब सेलों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते
तो इन मोड़ों को कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको कहते हैं बलन। ठीक है, ये दिया गया है बलन। तो उत्तर में लिखिए सी और लिख दीजिए बलन। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 32 दिया है कि किस व्यवस्था में भूमि जोतने वालों को भूस्वामी माना गया है। तो भूस्वामी जब स्थायी बंदोबस्त हो जाता है तो फिर भूमि जोतने वाले जो होते हैं उनकी ही भूमि मानी जाती है। तो ये देखिए सी में दिया गया है स्थायी बंदोबस्त। उत्तर लिखिए और सी लिख करके लिख दीजिए स्थायी बंदोबस्त। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया है कि बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक एवं आर्थिक एकाधिकार किस युद्ध द्वारा स्थापित हुआ था। तो जब प्लासी के युद्ध हुए थे ना, तो तभी इसका जो है अधिकार हो गया था। तो ये यहाँ पे ए में दिया गया है कि प्लासी के युद्ध द्वारा। तो उत्तर लिख देंगे ए और लिख देंगे प्लासी के युद्ध द्वारा। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 34 दिया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो ये किया था कुंवर सिंह ने। किसने? कुंवर सिंह। यहाँ उत्तर हो जाएगा सी और लिख देंगे कुंवर सिंह। ठीक, हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य, इस प्रश्न को पढ़िए, अगला दिया गया है कि हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या हैं। तो हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है, यहाँ देखिए ए में दिया गया है, लोकतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, पंथ निरपेक्षता। बिल्कुल सही, ए में ही सही दिया गया है। तो इसको हम लिख देंगे उत्तर और लिख देंगे ए, लिख देंगे लोकतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और पंथ निरपेक्षता। ये हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इसमें दिया गया है कि वंश, जाति, संप्रदाय व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने का संबंध है। तो किस में है ये है समानता का अधिकार। ये बी में दिया गया है, समानता का अधिकार है सबको, इसलिए हमें कोई भेदभाव करने का संबंध इसमें नहीं दिया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए जो प्रश्न है 38 दिया गया है, बालू के टीले, बरखान और लोएस स्थलाकृतियों का निर्माण किसके विक्षेपण से होता है। तो ये जो हमारी बालू टीले हैं, मानी हमारी जो रेत है, बरखन है, लोएस है, इनका जो निर्माण है किससे होता है? पवन के विक्षेपण से। किस विक्षेपण से? पवन विक्षेपण से। ये सी में दिया गया है, पवन के विक्षेपण से। तो यहाँ उत्तर लिख देंगे सी और लिख देंगे पवन विक्षेपण से। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। सभी प्रश्नों को बिल्कुल लास्ट तक सभी को समझ लीजिए और परीक्षा के पहले इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर देख करके जाइए। यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है 39वां, नशीले पदार्थों के सेवन का परिवार पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ देखिए जो नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं उस घर में शांति भंग हो जाती ना। यहाँ पे देखिए आर्थिक समृद्धि, हाँ, तो इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, उनकी आर्थिक समृद्धि रुक जाती है। इसमें लिखा कि आर्थिक समृद्धि पर जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है ये इसका बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे बी और लिख देंगे आर्थिक समृद्धि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों के आधार पर महान भारतीय साहित्यकार और कलाकार को पहचानें। तो ये महान भारतीय जो यहाँ के थे साहित्यकार और कलाकार, ये थे रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ये किस में दिया गया है? ये देखिए डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका डी और लिख देंगे रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को परीक्षा के पहले एक बार जरूर इनको दोहरा लीजिए, जिससे आपको सभी प्रश्न इसमें से आपसे बन जाएं। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।